हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है करीब 11:30 बजा हुआ था और मैं संकल्प ले रही थी भगवान भोलेनाथ, माता गौरा और गणेश जी के पूजन का। ये कल की पूजा का वीडियो है और कल थी संतान सप्तमी, जिसे मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। और ये व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, संतान की लंबी आयु, स्वस्थ जीवन, इसी के लिए बच्चों के लिए ये व्रत किया जाता है। तो कल ये था मेरा व्रत, इसी की पूजा की तैयारी। तो जिस तरह से सभी पूजा होती है शुरुआत में, उसी तरह से, और इसमें शिव परिवार का पूजन होता है, भगवान भोलेनाथ, गौरा मैया, गणेश जी का। तो वैसे तो मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है पाटे के ऊपर, लेकिन शिव परिवार मेरे पास है तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ और बस उसी में पूजा कर लेती हूँ। गौरा माता को सभी श्रृंगार का सामान और भोग में पंचामृत और पूरे का भोग लगता है। और आपके पास जो भी मीठा हो, तो मीठा मैं कुछ भी नहीं बना पाई थी। और उसके बाद पूजा सारी हो चुकी थी। अब बारी थी कथा सुनाने की। तो पंडित जी आए हुए थे तो वो कथा भी सुना रहे थे। और इस पूजा में पंडित जी आते हैं पूजा करवाने के लिए। और फिर देखिए पूजा समाप्त हो चुकी थी। फिर पंडित जी ने मुझे प्रसाद दिया। और जो चांदी के कड़े संतान सप्तमी बनवाए जाते हैं, वो आज के दिन ही फिर से गंगा जल से धुल के और धूप दिखा के और फिर पहने रहती हूँ मैं पूरे साल। और आप कोई सोने का बनवाता है संतान सप्तमी का कड़ा, कोई चांदी का, जिसकी जितनी सामर्थ होती है। तो हमारे यहाँ तो चांदी का ही बनता है। और देखिए कुछ इस तरीके से भगवान जी की पूजा हो चुकी थी। और फिर उसके बाद फिर मैंने दोपहर में कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और अब बारी थी प्रसाद देने की, तो सभी को प्रसाद दे देती हूँ। तो जो भगवान के लिए भोग लगाया था वो सभी उसी में मिला दिया। और अब बच्चों को सबसे पहले तो पंडित जी को देना था। बच्चों को अभी नहीं देना था क्योंकि बच्चे अभी नहाए नहीं थे और कुछ बाहर काम कर रहे थे। तो बच्चों को बाद में दूंगी। और मैं भी प्रसाद लेने के बाद अपने काम किस तरह से, देखिए दिखाती हूँ आपको, किस तरह से सारा शाम का रूटीन मैंने फॉलो किया। काफ़ी व्यस्त रहता है और उस व्यस्तता के साथ पूरा वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कल मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मैं आपको पूरा A to Z तो नहीं दिखा पाई, बीच बीच में काफ़ी कुछ छूटा, लेकिन काफ़ी वीडियो बनाया कल मैंने शाम को। और कोशिश करी कि दिखाती हूँ कि कितना व्यस्त है मेरा रूटीन। अब ये शाम का समय है, करीब 5:30 बजा हुआ था और सारे बर्तन दोपहर के मैं छोड़ के ही और थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि कल थोड़ा सा रात में अच्छे से सो नहीं पाई, तो स्वास्थ्य भी थोड़ा सा वैसा लग रहा था। और फिर बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने रोटियां बनाई। सब्जी नहीं बनाई थी, सब्जी बाद में जब आई उसके बाद बनाई। और ये देखिए किस तरीके से पूरा घर बिखरा हुआ है। अब मुझे इसे समेटना है। तो जैसे शुरू किया, शुरू से दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो सारे बर्तन डलिया में रखे हुए हैं इनको लगा देती हूँ। और जब हमें कितना भी हमारे पास काम हो, जब हम किसी काम को धैर्य से और शांति से करते हैं, तो वो बड़ा से बड़ा काम काफ़ी आसान हो जाता है। बर्तन लगाने के बाद अब बारी थी, क्योंकि सामान को समेटना सबसे बड़ी चीज़ है। सामान को फैलाना तो बहुत आसान होता है, और बच्चों का क्या है, उनका तो ये काम ही है फैलाना। और सब्जी सारी डलिया उस झोले से निकाल के बाहर रख दिया, ये सामान इधर फेंका, वो सामान उधर फेंका और अपना चले गए। अब फिर समेटना मुझे होता है। अभी देखिए सारे डलिया में सब्जी निकाल दी। अब इनको अभी फ्रिज मुझे साफ़ करना था, फ्रिज साफ़ करने के बाद देखिए लगा दिया, क्योंकि पानी काफ़ी भर जाता है तो साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। और फिर अब ये सारा गंदगी बटोर के और इसी पन्नी में भर दिया, क्योंकि रात में कूड़ा तो फेंका नहीं जाता। और अब बारी थी इन तखत को साफ़ करने की। और चींटियों का भी हाल बहुत बुरा है, कितनी भी लक्ष्मण रेखा लगाओ, कुछ भी लगाओ,
और इतना सब करके रखा था प्रसाद को कि चींटियाँ ना लगे, लेकिन इतना ज़्यादा चींटियाँ प्रसाद में आ चुकी थी कि आपको क्या बताऊँ। फिर काफ़ी मुश्किल से निकाला। और इधर ये क्या है, खाना मेरा बन चुका था, बच्चे खा भी लिए थे। और उसके बाद अब बारी थी दूध गर्म करने की, तो बीच बीच में दूध भी गर्म करती जा रही थी। और देखिए चूहों ने कितनी मिट्टी निकाली, कितनी गंदगी। और अब ये दूध की मलाई निकाल के, ये सुबह का दूध है, इसको भी गर्म कर देती हूँ। और सारे बर्तन इकट्ठे करने के बाद फिर इनकी सफाई करूँगी। और ये सब्जी भी पलट लेती हूँ, थोड़ी सी ही सब्जी बची है, रख देती हूँ, सुबह काम आ जाएगी। और ये सारी सफाई रात में ही करके छोड़ती हूँ, तब जाके सुबह इतना काम में समय लग जाता है। और सारे तखत, अंदर के बाहर के मेज, सब कुछ रात में ही बिल्कुल पोंछ के फिट कर देती हूँ। इसलिए क्योंकि अगर रात में सारा सामान हम समेट लेते हैं तो सुबह का बर्डन कम हो जाता है। और तखत वगैरह तो डेली, ये तो डेली का ही काम है, इतना रात में करके ही छोड़ती हूँ। सुबह फटाफट तो हल्की सी सफाई करनी पड़ती है और तब भी बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। लेकिन अपने आप को सिर्फ धैर्य के साथ खड़ा रखना चाहिए कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। अगर हमारे अंदर धैर्य है तो बड़े से बड़ा काम भी छोटा हो जाता है, और अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं है तो छोटे से छोटा काम बहुत बड़ा हो जाता है। और ये सब चीज़ें जीवन के प्रैक्टिकल के साथ ही मिलती हैं। हम शुरू से कभी भी इतने परिपक्व नहीं होते हैं, ना हमारा दिमाग इतना अच्छे से काम करता है और कि हम अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करें। धीरे धीरे ही हम अपनी ज़िंदगी से ही सारी चीज़ें सीखते हैं, और सीखते सीखते एक दिन हम लोग अपने कामों को इस तरह से करने लगते हैं कि वो काम बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं। और मेरा तो जीवन इसी तरीके का रहा है। मैंने अपने आप से ही सब कुछ सीखा है। धीरे धीरे समय ने सब कुछ सिखाया, और अब अपने सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। अब तो किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और ईश्वर न करे कि किसी की ज़रूरत पड़े भी। जितना है अपने हाथ पैरों से, अगर हमारे हाथ पैर चलते रहते हैं तो हमारा जीवन बहुत आसान होता है। और जिस दिन हमारे हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, उस दिन जीवन सबसे ज़्यादा कठिन होता है। और फिर देखिए फटाफट बर्तन धुले, कपड़े फैलाने थे, कपड़े तहाने थे तो सारे कपड़े फैलाए, फिर तहा के रखे। और इस तरीके से शाम का काफ़ी व्यस्त रूटीन रहता है मेरा डेली का। और इस व्यस्तता के साथ अपना जीवन जीने में मज़ा भी बहुत आता है। न किसी के विषय में सोचना, न अपने आप को मैं इतना व्यस्त रखती हूँ कि मेरा मन कहीं इधर उधर जाए ही ना। और यही स्वस्थ जीवन जीने का तरीका है। हम खुद को इतना व्यस्त रखें तो बिना टेंशन के हम अपना एक अच्छा जीवन निकाल सकते हैं। और अगर हम फालतू के चीज़ों में, फालतू के कामों में अपना दिमाग लगाते हैं तो हमारा समय भी खराब होता है और हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है। तो कुल मिला के कहने का एक ही मतलब है कि हमें अपने आप को इतना व्यस्त रखना चाहिए। और आज के समय में क्या है कि कोई कुछ करना ही नहीं चाहता, सभी ये चाहते हैं कि सब कुछ किया कराया मिले। लेकिन ये हम सब की भूल है। हम सबको अपने काम खुद ही करने चाहिए। समय के अनुसार सभी चीज़ें बदलती रहती हैं, और समय, जिस तरह का जो समय आ चुका है उसमें अगर हम अपने काम खुद से नहीं करेंगे, और तो हम खुद को कभी स्वस्थ रख ही नहीं पाएंगे। ये जो खान पान है ये इतना बदल चुका है, ये वातावरण इतना दूषित हो चुका है। अगर हम अपने शरीर को चलाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम स्वस्थ रह सकते हैं। और अपने स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा मूल मंत्र है, खुद को व्यस्त रखो, अपने कामों को खुद करो, साफ सफाई से करो। और जब हम खुद को व्यस्त रखेंगे तो टेंशन से फ्री रहेंगे।
ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने जीवन से सीखी हैं और ये ज़रूरी भी होती हैं जीवन में। धीरे धीरे समय के साथ मैंने अपने आप को बदला है और कोई भी परफेक्ट नहीं होता कभी भी। समय के साथ खुद को बदलना